नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। तो मैं यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आई हैं। दोनों ही वैकेंसी परमानेंट है, दोनों को मिलाकर के 1600 प्लस वैकेंसीज हमारे सामने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैकेंसी आई कहाँ से है, और इसके साथ जो काफी ज्यादा जरूरी है ये भी जानना कि इस वैकेंसीज के आने के बाद कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं ये आई है असम की तरफ से। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप जाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको बैक कर देती हूँ तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये देखिए, होम वाले सेक्शन में जाते ही जैसे आप ओपन करेंगे वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। यहाँ पर देखिए रन कर रहा है दो नोटिफिकेशन, पीजी टीचिंग रिक्रूटमेंट एंड ग्रेजुएशन लेवल पर। तो इसको क्लिक करने के बाद कुछ नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा नजर आने वाला है आपको। हम एक एक करके नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। पहले पीजी वाले को देखेंगे, और ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या अदर स्टेट वाले एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन। यहाँ पर आर्टिकल 5 to 8 को ध्यान में रखते हुए परमानेंट रेजिडेंशियल, यानी कि अगर आपको यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करना है तो आपको असम का सिटीजन होना मैंडेटरी है। और जो वैकेंसी आई हैं वो यहाँ पर आई हैं साइंस में और इसके अलावा आर्ट्स में, संस्कृत में आई हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 70,000 पे लेवल स्केल है इनका, और टेट जो है इनका मैंडेटरी होगा, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कंडीशंस क्या है रिक्रूटमेंट की, तो मिनिमम एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है आर्ट्स एंड साइंस के लिए। आप ये देख पा रहे होंगे बीएड मांगा है इन्होंने यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के लिए। हमें सबको पता है कि टीजीटी लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पीजी हो, बीएड हो, और साथ में कम से कम आपका टेट जो है क्वालिफाइड हो। ये आप देखेंगे बिहार, यहाँ पर माफ कीजिए, बीटी और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो बाकी नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहां से देख पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आर्ट्स, साइंस, हिंदी एंड संस्कृत का यहाँ पर नोटिफिकेशन अगर पढ़ूं तो 140 मार्क्स का फॉलोइंग पेपर होगा, जिसमें से आपसे पूछेंगे पेडागोगी 50 नंबर की, असम के बारे में पूछेंगे, जनरल इंग्लिश पूछेंगे, स्टडीज पूछेंगे जनरल, अब करंट अफेयर्स पूछेंगे 10-10 नंबर के। तो ये इनका पेपर पैटर्न है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो असम के जो बच्चे हैं यहाँ पर केवल एलिजिबल हो पाएंगे जो कि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, माफ कीजिएगा, जो बच्चे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में अप्लाई करना चाहते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं अगली नोटिफिकेशन की तरफ, और ये नोटिफिकेशन है आपका पीजी का। तो यहाँ पर भी ये देखना काफी जरूरी हमारे लिए हो जाएगा कि क्या जो असम के बच्चे हैं केवल वही इस फॉर्म को भर पाएंगे पीजी वाले को, या फिर बाकी बच्चे भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो पा रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया है। 141 वैकेंसी हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो पोस्ट डिटेल है इन्होंने मेंशन की है। कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। अच्छा, यहाँ पर जो कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है कि केवल जो परमानेंट रेजिडेंस, अगर आपके पास असम का निवास प्रमाण पत्र है तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे फॉर्म भरने के लिए पीजी लेवल पर भी। कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, बिल्कुल यहाँ पर पीजी चाहिए होता है, 50% मार्क्स में बीएड चाहिए होता है जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो सारे ही जो जितने भी पोस्ट हैं ये इतने सबका यही क्राइटेरिया है। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास हो, 140 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर का पेडागॉजी है। असम के बारे में पूछेंगे, 50 नंबर यहाँ पे जनरल इंग्लिश के हैं, 30 मार्क्स स्टडीज के, करंट अफेयर 10-10 नंबर का आपको पूछा जाएगा। एनसीसी और स्पोर्ट्स अगर फाइन आर्ट्स का सर्टिफिकेशन है तो सीट सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लगा सकते हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। ये आप कंप्लीट नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। दोनों नोटिफिकेशन में शेयर कर दूंगी, और जो बच्चे आसाम के हैं वो एक बार इसको जरूर देख सकते हैं। This is all about the session, everyone. Thank you so much for being with me.